जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 41 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला पॉइंट दिया, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। सेम यही डेटा यहां पर इंग्लिश में दिया है। द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य का नाम 1980 के दशक में भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीजन के आधार पर रखा गया था। देखिए, जो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य का नाम रखा गया, ये भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीजन के नाम पे रखा गया, पॉइंट सही है। लेकिन ये 1980 नहीं, 1950 के दशक में रखा गया था, तो यहां पर गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, बुगुन लियो सिचला पक्षी को केवल ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में ही देखा जा सकता है, ये भी पॉइंट यहां पर सही है। तो देखिए, पहला और तीसरा दो पॉइंट दोस्तों इसमें सही है, तो पहला तीसरा सही, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। केवल 1 और 3 यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, केंद्र सरकार ने 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था। देखिए, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका उद्देश्य क्या था, 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करना। पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, 2023 के अंत तक रूफटॉप और सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 11 गीगावाट था। देखिए, 2023 के अंत तक देखा जाए तो सिर्फ 11 गीगावाट था, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया, इसके चलते केंद्र सरकार ने समय सीमा 2022 से बढ़ा करके 2026 कर दिया। देखिए, ये जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम था, इसमें पहले टारगेट कब रखा गया तो 2022 तक, लेकिन जब 2023 के अंत तक ये सिर्फ 11 गीगावाट पहुंचा तो इसे क्या किया गया, इसे बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया, ये भी सही है। अगला पॉइंट दिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। देखिए, सूर्योदय योजना ये प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, बिल्कुल सही है। और इसके तहत सौर ऊर्जा अर्थात सोलर पैनल मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन इसमें 2 करोड़ परिवार को लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 करोड़ परिवार को मिलेगा, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा 3 बिंदु सही है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। केवल 1, 2 और 3 यहां पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया, इजराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लगती है। देखिए, यहां पर बात किया जा रहा है इजराइल की सीमा के लिए, तो इजराइल की सीमा आप देखेंगे मिस्र से भी लगती है, जॉर्डन से भी लगती है, इसके बाद लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सबसे लगती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, इजराइल साइप्रस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट यहां पर दिया, जनसंख्या की दृष्टि से
हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। देखिए तीसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, देखिए जहां पर बात किया जा रहा है सबसे बड़े शहर की, तो सबसे बड़ा शहर है यरूशलेम, और उसके बाद तेल अवीव दूसरे नंबर पर और हाइफा तीसरे नंबर पर। तो यरूशलेम होता तो सही होता, ये यहां से गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया हाइफा और तेल अवीव इजराइल के दो प्रमुख बंदरगाह हैं, ये भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा 3 पॉइंट यहां पर सही है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। केवल 1, 2 और 4 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा राज्य के एक सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत किया गया। देखिए यहाँ पे ये गांव किबुथु जो है, आप इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विकल्प गलत दिया गया। क्यों? क्योंकि किबुथु अरुणाचल प्रदेश का गांव है, न कि त्रिपुरा का। किबुथु के बारे में एक फैक्ट और भी याद रखिएगा, यह भारत का सबसे पूर्वी छोर है, तो ये पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, किबुथु गांव भारत सीमा चीन में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार दृश्य का सामना करने वाला एकमात्र सर्कल हेडक्वार्टर है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। चलिए, तो इसका सिर्फ दूसरा पॉइंट सही होगा दोस्तों, केवल दूसरा यहां पर सही होगा, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, चाबहार बंदरगाह पिछले साल भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक के आयोजन के लिए खबरों में था। चाबहार बंदरगाह किस मध्य पूर्व देश में स्थित है? देखिए चाबहार बंदरगाह से जुड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि पिछले साल चर्चा में था, तो ये किस देश में? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ईरान का बंदरगाह है। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर दिया है, सोलोमन द्वीप जो पिछले साल चीन के साथ पुलिस सहयोग संधि सहित 9 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए खबरों में था, उस शहर का चयन करें जो सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है। देखिए सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी जो है, इसमें से देखिए पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट विला, फनाफूटी और होनियारा। तो सोलोमन द्वीप समूह की जो राजधानी है होनियारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, है ना। ये पिछले साल चर्चा में था, किसके लिए? यहाँ पे चीन की कुछ समझौते किए गए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको ये बताना है कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसमें जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों, इसका देखिए मालदीव, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, भूमध्य रेखा वियतनाम से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा की अगर बात करेंगे तो विश्व के ये 13 देशों से होकर के गुजरती है ना, 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें युगांडा, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबान, केन्या, साओ टोम, प्रिंसेपे, कांगो, ये सब है। इसके बाद देखिए कोलंबिया भी इसमें है, इक्वाडोर, ब्राजील हो जाएगा, है ना, मालदीव, इंडोनेशिया और ओसेनिया। तो बस ये कुछ देश है जिन्हें आप याद रखिएगा, बस इतना याद रखो कि 13 देशों से होकर गुजरता है ना। और इसमें कुछ प्रमुख देश है, जैसे केन्या हो गया, है ना, युगांडा, सोमालिया, कांगो हो गया, इन सब का नाम याद रखिएगा, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, मालदीव, है ना, तो इन सबको याद रखिएगा। इंडोनेशिया है ना, वियतनाम नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट है, लाल सागर के पूर्वी क्षेत्र का अधिकांश भाग सऊदी अरब में स्थित है, बिल्कुल सही है, लाल सागर का जो पूर्वी क्षेत्र है सऊदी अरब में। दूसरा पॉइंट है, लाल सागर अपनी दक्षिण पूर्वी सीमा यमन के साथ साझा करता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती लाल सागर के पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। अगला पॉइंट दिया, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर की उत्तरी सीमा तक स्थित है, ये भी सही है। तो 4 के चारों पॉइंट सही दिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, यहां पर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सबके सब यहां पर सही होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 49 दिया, 49 में क्या दिया कि आपको मिलान करना है। देखिए यहां पर दिया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरित कृषि, और ये किस देश का है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे चेन्नई की बात करेंगे, तो चेन्नई जो कृषि है ये श्रीलंका की कृषि है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा दिया है कैनगिन, तो कैनगिन फिलीपींस की कृषि है, ये भी सही है। यहाँ पे दिया है मिल्पा, मिल्पा अगर देखेंगे तो ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको, तो ये मिल्पा यहाँ पर आएगा। और इसके बाद एक बचा है तोंग्या, तो तोंग्या म्यांमार की कृषि है। तो 1 के साथ ए आएगा, 2 के साथ बी आएगा। देखिए 1 के साथ ए सही है, 1 के साथ ए सही, ये विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गया, है ना। 2 के साथ बी, देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, है ना, ये इसका उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है ना। अगला पॉइंट दिया, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील रूस में स्थित है।
सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से बैकाल झील विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील को 1996 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा सही बनेगा। दोस्तों इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी, इसे लगातार देखने के लिए यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसी प्रकार पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। आपको याद रखना है कि कोड में जितने भी लेटर्स हैं सब स्मॉल रहेंगे और इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।